क्लास 12th। कल हमने आपका टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टडी किया था चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन और कॉइटस सीमन इज़ रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। इंसेमिनेशन, जब कॉपुलेशन के दौरान यानी मेटिंग के दौरान जो मेल का सीमन है जिसमें स्पर्म होते हैं वो जब पेनिस के थ्रू फीमेल के वेजाइना में रिलीज़ कर दिया जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, उस टाइम जो मूविंग स्पर्म होते हैं वो बहुत तेज़ी से तैरते रहते हैं। पास थ्रू द सर्विक्स के थ्रू पास होते हुए एंटर इनटू द यूट्रस में एंटर कर जाते हैं एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और उसके बाद फाइनली ये फैलोपियन ट्यूब के उस एम्पुला वाले रीजन में पहुंच जाता है जहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलर रीजन। अब जो ओवम है वो भी ओवरी के थ्रू रिलीज़ होकर इसी एम्पुलरी रीजन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पर ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर सिर्फ तब होता है, तब पाया जाता है जब ओवम और स्पर्म दोनों ही एक के बाद एक एम्पुलरी रीजन में ट्रांसपोर्ट होते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। यही वो मेन रीज़न है जिसके कारण जितनी बार भी कॉपुलेशन होता है ज़रूरी नहीं वो आगे जाकर फर्टिलाइजेशन हो ही वहाँ पर और प्रेगनेंसी ठहरे। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न, मतलब जहाँ पर एक स्पर्म एक ओवम से फ्यूज़ करता है उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान एक जो स्पर्म होता है वो ओवम की ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है और उसी को इंड्यूस करता है, उसकी मेम्ब्रेन में चेंज लेकर आता है, जो क्या करता है एडिशनल स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद ये चीज़ इंश्योर हो जाती है कि सिर्फ एक स्पर्म अंदर जाकर ओवम को फर्टिलाइज़ करेगा। जो सिक्रीशन है स्पर्म के एक्रोसोम का वो स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में ज़ोना पेल्यूसिडा के थ्रू एंटर करा देता है, उसमें हेल्प करता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ओवम है। ओवम में बहुत सारे स्पर्म्स जो होते हैं वो जिस टाइम फर्टिलाइजेशन होता है यानी इंसेमिनेशन होता है तो रिलीज़ हो रहे होते हैं सीमन से, लेकिन सिर्फ एक ऐसा होता है जो इस ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर को पेनिट्रेट करके इसके अंदर जाकर ओवम से फ्यूज़ करता है। ये प्रीविटलाइन स्पेस है और ये सेल्स हैं कोरोना रेडिएटा की। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कंप्लीशन है मियोटिक डिवीज़न का सेकेंडरी oocytes में वो उसे भी इंड्यूस करेगा। सेकेंड मियोटिक डिवीज़न है वो अनइक्वल है फीमेल में, ये हमने कल भी पढ़ा था, जिसके कारण सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और एक हैप्लॉइड ओवम जो होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का वो ओवम के साथ फ्यूज़ करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। अब क्योंकि दोनों ही गैमीट हैप्लॉइड हैं तो जो जाइगोट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड। अब ये चीज़ देखिए कि एक बेबी मेल है या फीमेल, इस बात के लिए आप किसी फीमेल को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों ही सेम क्रोमोसोम होते हैं XX, लेकिन मेल के पास होते हैं XY। डिपेंड करता है कि X क्रोमोसोम वाला जाकर XX के साथ फ्यूज़ कर रहा है या Y क्रोमोसोम वाला जाकर XX के साथ फ्यूज़ कर रहा है। अगर X वाला करेगा तो बेबी गर्ल होगा और अगर Y वाला करेगा मेल का तो उससे मेल होगा यानी बेबी बॉय होगा। तो ये चीज़ सिर्फ मेल के क्रोमोसोम पर डिपेंड करती है ना कि फीमेल के क्रोमोसोम पर। और जब माइटोटिक डिवीज़न होते हैं जाइगोट में तो उसमें क्या होता है कि ये ओविडक्ट के इस्थमस रीजन में पहुंच जाता है जाइगोट, वहाँ पर इसमें क्लीवेज होता है। जैसे ये एक जाइगोट, फिर उसके बाद इसमें क्लीवेज हुआ, ये 2 सेल में डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद दोबारा डिवीज़न होगा, ये क्या हो जाएंगी ब्लास्टोमियर्स बनती चली जाएंगी। 2, 4, 8 एंड देन 16 डॉटर सेल्स जो होंगी इन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। पहली स्टेज जाइगोट के बाद आ जाती है आपकी मोरूला, फिर इसके बाद ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला में जो आपकी ब्लास्टोसिस्ट होती है बननी स्टार्ट हो जाती है। जिस एम्ब्रियो में 8 से 10 तक ब्लास्टोमियर्स होते हैं उसे हम कहते हैं मोरूला आगे कंटिन्यूसली डिवाइड करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, और उसके बाद जैसे जैसे ये फर्दर मूव करता है यूट्रस की तरफ तो जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं ब्लास्टोसिस्ट की वो अरेंज होनी स्टार्ट हो जाती हैं एक आउटर लेयर में जिसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद यहाँ पर एक इनर जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर्स है वो आगे चलकर
एंडोमेट्रियम से अटैच होती है और इसका जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाता है एज अ एम्ब्रियो। अटैचमेंट के बाद जो यूट्राइन सेल्स हैं वो बहुत तेज़ी से डिवाइड होती हैं और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि ब्लास्टोसिस्ट आगे यूट्रस के एंडोमेट्रियम में धंस जाता है, जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन, और यही आगे प्रेगनेंसी को लीड करता है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर जाकर जब ये एंटर होते हैं तो किस किस तरह से ये जो डिवीज़न आप देख रहे हैं ये इस वॉल के अंदर आने तक स्टार्ट होंगे। जब ये आकर जो ब्लास्टोसिस्ट आपने बाहर देखा, जब ये यहाँ पर यूट्रस की वॉल में आ जाता है तो इसको कहते हैं, इसके धंस जाने को, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन या प्रेगनेंसी। तो कल हम करेंगे इससे आगे का टॉपिक। थैंक यू।